मैं हूं नीतू, आपका स्वागत है बेबाक राय में। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। अब चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, महिलाएं हर जगह बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आज यही है हमारे बेबाक राय का मुद्दा, जहां हम अपने सहयोगियों से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले गायत्री जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया आपने, महिलाओं का शोषण। कार्य क्षेत्र जहाँ पे कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत ही शोषण का शिकार होना पड़ता है। चाहे वो घरेलू नौकरानी हो, चाहे घर में ही काम कर रही हों, घरेलू तौर पे हो या फिर फील्ड में निकल रही हों, हर तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का उन्हें दो चार होना पड़ता है। चाहे फिर आप देख लीजिए अश्लील उन पे फप्तियाँ की जाती हैं, संकेतों से उनसे बात की जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ें मतलब खुले तौर पे दिखा दी जाती हैं कि मोबाइल के थ्रू कि ऐसा है वैसा है, मतलब इनडायरेक्टली वे पे उनसे कहीं ना कहीं उनसे उस तरह की बातें की जाती है जिस तरह वो अपने आप को एक्सप्लॉइट महसूस करती हैं। तो ये बहुत ही इस क्षेत्र में जैसे कि महिलाएं अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लो, फील्ड में अमूमन आप देखते हो कि लोग टच करने की कोशिश करते हैं आपको। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही गंदी नज़रों से लोग देखते हैं। बसेस में जाते हो तो लोग छूने की कोशिश करते हैं आपको कि किसी तरह से बस आपको छू लें। तो ये सब वाकई में हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है। और महिलाओं को इसमें ये एक्शन ले दे के मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को इस पर एक जैसे ही कोई करता है तो तुरंत उस पर एक्शन करना चाहिए। लेकिन अमूमन तौर पे इसका एक पहलू ये भी देखा जाता है कि जैसे कि महिलाएं कभी कभी कमज़ोर हो जाती हैं, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाती हैं। उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो। कभी कभी उन्हें मजबूरी में एक्शन नहीं ले पाती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कुछ ना कुछ कारगर कदम उठाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप भी एक महिलाएं हैं और जिस तरह से कई क्षेत्रों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले आते हैं, तो इसके पीछे क्या एक वजह खुद महिला होती है? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खुद एक महिला होती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं पुरुषों का यूज़ करती हैं। उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे कि चाहे सैलरी की बात हो, चाहे ऊपर प्रमोशन की बात हो, कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि फिर से मैं वही कहूँगी, मजबूरी भी होती है कि लड़कियां नहीं बोल पाती हैं। उनकी कुछ ऐसी सामाजिक या ऐसे पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसके चलते वो अपना मुंह बंद रखती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सब जो बदतमीज़ी करते हैं, जो शोषण करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये जो हरकतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो महिलाओं को थोड़ा सा इसमें आगे आके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और नो डाउट अगर वो आगे बढ़ेंगी तो ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी। गायत्री जी ने कहा कि इस तरह के मामलों पर एक्शन जब तुरंत ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या मानना है। देखिए नीतू, बड़ा अच्छा टॉपिक है कि महिलाओं के ऊपर और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। सरकार चारों तरफ बात करती है, लेकिन महिला खुद ही शोषण का शिकार है। उसके लिए मैं गायत्री जी की कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों पे अपनी असहमति जताना चाहता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं पे बार बार शोषण होता है। मैं एक दूसरे एंगल से इस चीज़ को देखता हूँ कि महिलाएं, जैसे उन्होंने कहा, महिलाओं की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मेरा मानना है कि किसी भी गलत चीज़ को टोकने के लिए आपकी कोई मजबूरी नहीं होती। आपको जहाँ पर भी गलत लग रहा है कोई भी चीज़, उसके लिए पुरजोर विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए। हमारे महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उसमें पुलिस से बात कीजिए। सरकार की तरफ से जो भी कुछ काम सरकार करेगी, कुछ काम आपको भी खुद इनिशिएटिव लेके करना होगा। और आगे को मेरा कहना है कि इन सारी चीज़ों पे महिला भी लगाम लगा सकती है। हाँ, ऐसी ओछी मानसिकता वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए, आप अपनी संस्था को बताएं, जहाँ पे भी महिला काम कर रही है उस ऑफिस में ऊपर तक शिकायत करें, तो वहाँ पे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की जा रही है तो फिर आप कानूनी दरवाजा खटखटा सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो इसमें आधा तो उस पुरुष का योगदान है जो शोषण कर रहा है, और आधा कहीं ना कहीं महिला भी उसके लिए। अक्षय जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि महिलाएं उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं जो उनके तरफ इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या वाकई महिलाओं की इन सब पीछे मदद की जाती है? महिलाओं की मदद बिल्कुल की जाती है, क्योंकि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर ही बनाया हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारी महिलाओं को वो हेल्प नंबर ही पता नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे समाज में कि कैसे उन चीज़ों को किया जाए। मैं कई महिलाओं से मैंने मालूम किया कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, महिला जो सुरक्षा के लिए है, उनको ये भी पता नहीं है। तो खुद अवेयर होना पड़ेगा इस तरफ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगी तब तक आप शोषण का शिकार रहेंगी। मेरा ये महिलाओं से कहना है। गायत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मानना है।
जैसे कि अक्षय जी ने अभी बोला कि वो महिलाओं से उन्होंने पूछा कि हेल्पलाइन नंबर उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी महिलाएं रिपोर्ट दर्ज कराती लेकिन एक्शन नहीं होता। मैंने भी कई लोगों से ऐसी बात जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट कराते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ले देखिए, और रही बात ऊपरी पहुंच जिसकी होती है उस पर तो एक्शन तुरंत हो जाता है, जो निचले तबके पे होते हैं उन पे एक्शन कहाँ होता है। ये हेल्पलाइन तो अभी आई है, पहले क्या होता था, पहले तो नहीं होता। कानून जो है वो अपना हिसाब से अपना काम करेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उतनी चीज़ें महिला के पास उपलब्ध होनी चाहिए ना। उसको बीच में ही रोक दिया जाता है तो कैसे करेगी वो एक्शन। मैं एक चीज़ मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि महिलाएं भी खुद आगे नहीं आती हैं। गायत्री जी की कई बात से मैं सहमत हूँ कि हो सकता है कि वहाँ पे महिलाएं नहीं लेती हैं इनिशिएटिव और उनकी पहुँच नहीं होती, लेकिन ऐसे कुछ ही मामले होते हैं। लेकिन कई मामलों में महिलाएं चुप हो जाती हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश को आप देख लीजिए, वहां पे महिलाओं के साथ अगर अक्षय जी, आपको नहीं लगता कि महिलाएं जब अगर कहीं चुप है तो उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है कि कहीं कोई उसके खिलाफ एक्शन ना ले या उसकी इज्जत पर बात आ जाए? यही डर नीतू जी, यही डर जो महिलाओं का है वो महिलाओं को और ज्यादा पीछे लेके जाता है। मेरा मानना है कि महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा। कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं बना है, लेकिन महिलाएं एक सहारा तलाशती हैं कि कोई उनकी आगे बढ़ के बात सुनेगा या बात करेगा। आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी बात ऊपर तक जाएगी। और जैसे कि कई मामले हुए हैं जिनमें महिलाओं को इंसाफ मिला है, उसमें महिलाओं ने खुद ही आगे बढ़कर, जैसे जेसिका लाल वाला मामला का मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसमें भी एक महिला के शोषण की बात हुई थी या उसका मर्डर कर दिया गया था। उन्होंने आगे बढ़कर उस चीज को आगे बढ़ाया तो अंजाम तक पहुंचा ना नतीजा। और भंवरी देवी केस में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह की वारदात थी जिसको आगे बढ़कर अभी भी उसकी लोग सजा काट रहे हैं। अक्षय जी ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह के मामले आते हैं उस पर उन्हें आगे खुद बढ़ना होगा। आगे चलते हैं और एडविन जी से जानते हैं कि इस पर उनका क्या मानना है। देखिए नीतू जी, मैं भी दोनों की चर्चा को सुन रहा था। बड़ी गर्मा गर्म मुद्दा अपने आप में है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है आज। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे बोला था कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे मीडिया या हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फैशन की बात करें या कॉर्पोरेट जगत में चले जाएं, मतलब तमाम जगह महिलाओं की दखल आज बढ़ी है और इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल इस बात से भी असहमति नहीं हो सकती कि आए दिन महिलाओं के खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, छेड़छाड़ के रूप में हो या उनके शोषण के रूप में हो या दुष्कर्म के रूप में, जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं वो भी हों। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह से महिलाओं की जो प्रोग्रेस है उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है, कैसे उनको अपने लक्ष्य से भटकाया जाए। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं गायत्री जी की बात से भी सहमत हूँ कि तमाम सारी कानून बने हुए हैं, तमाम सारी ऐसी पुलिस को दे रखे हैं कि हेल्पलाइन नंबर की बात करें आप, या उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें कि महिलाओं की तुरंत अपील सुनी जाएगी या उनकी जो बात कही गई उस पर तुरंत एक्शन होगा। लेकिन ऐसा यदा कतई देखने को मिलता है कि एक लड़की ने अगर कॉल किया है या उसको हेल्प के लिए बुलाया है तो उसको तुरंत पहुँच गए हों। बट लेकिन इसमें यह भी है कि कम से कम बना हुआ तो है, देर सवेरे से ही, बट उसमें एक्शन लिया जाता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो तमाम लड़कियां अवेयर हुई हैं इसको लेकर और तमाम मामले पुलिस में आते हैं, तमाम मामले की छानबीन होती है, तमाम मामलों में लड़कों को जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ा भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं होता, काम भी होता है उस पर, बट ये है कि जितना तुरंत काम होना चाहिए अभी उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सुधार हो रहा है। और बात करें कंपनियों की, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है या और भी क्षेत्रों की कंपनियाँ, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं महिलाएं शिकार हैं। लेकिन पूरी तरह से इसको पुरुषों पर डाल देना कि पुरुष ही उसका शोषण करते हैं या पुरुष मानसिकता के चलते महिलाएं असुरक्षित हैं, ये मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं होगा कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कम रेशियो में सही, लेकिन महिलाएं भी उसके लिए उत्तरदायी हैं और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। एडविन जी, मैं आपसे मानना चाहूंगी कि जिस तरह से जानना चाहूंगी जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के पहनावे को भी दोष ठहराया जाता है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, पहनावे की एक अपनी अलग विचारधारा है, क्योंकि पहनावा किसी भी पुरुष या स्त्री का अपना एक निजी मामला होता है। लेकिन बिल्कुल आप काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहनावा उसमें दिक्कतें तो पैदा करता ही है और कुछ ना कुछ कमेंट या फप्तियाँ लोग पहनावे की वजह से कसते हैं। बट पूरी तरह से हम जिम्मेवार मानते हैं कि नहीं, पहनावा जींस लड़की पहनती है तब उसके साथ अश्लील हरकतें होती हैं, ये तो मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट डालता है और उसको लेकर अमूमन फप्तियाँ जो इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं वो कसते हैं। और इस तरह की मामलों में हालांकि रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे हमारे जीवन स्वतंत्र है कि वो किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के से अपने आप को रखे और किस तरह से बाहर निकले, वो उसके पूरी आज़ादी है। बट कहीं ना कहीं फिर भी उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये आप सही कह सकते हैं कि जो एक लड़की अगर जीन्स टी शर्ट में बाहर निकलती है तो अधिक उसके ऊपर लोग कमेंट कर सकते हैं, बट करते तो उसके ऊपर भी, जो सलवार सूट में जा रही लड़की, कमेंट तो उसके ऊपर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें हम बात कहते हैं कि नहीं पूरी तरह से
जो मॉडर्न लड़कियां उनके ऊपर कमेंट की जाती हैं, जो सूट सलवार पहनती हैं उनके ऊपर कमेंट नहीं किया जाता। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से, क्योंकि गांव देहात में आप जाएंगे तो अमूमन देखेंगे कि लड़कियां सूट सलवार में ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी रेप जैसी वारदात सामने आती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। तो बिल्कुल इसको हम पूरी तरह से नहीं तय कर सकते कि हाँ इसकी वजह से ऐसा होता है, बट रेशियो में वो ज़्यादा है, ये हम कह सकते हैं। एडविन जी ने बताया कि पहनावा कोई एक वजह नहीं होती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गायत्री जी से कि इसका समाधान क्या है। नीतू जी, इसका समाधान तो यही हो सकता है कि कानून तो बहुत बना दिए गए हैं, और कोई भी, जैसे कि अभी वहाँ दिल्ली में कांड हुआ था 16 दिसंबर, उसके बाद भी काफ़ी कमेटी बनी, उसके बाद कई एक्ट संशोधन हुए एंड ऑल। लेकिन ले दे के मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेल्फ, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर आप कॉल करोगे तब तक पता नहीं कौन कौन से एक्शन कर देगा। तो आप, ऐसा है कि आप उस पर तुरंत ही उस पर कुछ ना कुछ ऐसा अपना एक्शन लो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ आपकी ले दे के वो उस टाइम आप उसको कंट्रोल करो। बाकी जो चीज़ें वो तो बाद में होंगी, लेकिन अभी उस टाइम आप फेस कर रहे हो, तो पहले आप उस चीज़ के लिए अपने आप को एक इतना मजबूत, जिस तरह से मजबूत बनाओ। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर कोई केस दर्ज भी कराया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट क्या है, लॉ क्या है, कानून कैसे काम करता है, क्या है, कैसे अब 1 to XYZ जितनी भी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी हुई हैं, शोषण से, आपको उस चीज़ की अगर जानकारी नहीं है तो आप लो और जागरूक बनो, ताकि अगर ऐसे लोग आपके सामने हरकतें ऐसी करें तो आप उसका सही से सही, एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल कड़ा आंसर। गायत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह महिलाओं के साथ ऐसे मामले आते हैं उस पे कहीं ना कहीं महिलाएं रिपोर्ट भी दर्ज कराती हैं, लेकिन कानून कहीं ना कहीं इन सब चीजों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? कानून, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं ऊपरी पहुंच जो होती है, जैसे कि हमारे सहयोगी अक्षय जी ने बोला, जसिका लाल का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन उसमें वो देखिए हाई प्रोफाइल केस था। प्रियदर्शनी, मट्टू कांड एंड ऑल, जो जितने भी केस होते हैं शोषण के, वो हाई प्रोफाइल हैं। तो ले दे के उसमें कहीं ना कहीं ऊंचा जो है वो तबका जुड़ा है, लेकिन जो एक गरीब है, जैसे कि गांव में हो जाते हैं रेप छोटे जगहों पे, तो उस पर क्या एक्शन होता है, वो कभी मीडिया में भी नहीं सामने आ पाते, तो उस पर क्या कुछ नहीं हो पाता है। तो ले दे के मैं तो यही कहूँगी, जो है आप उस टाइम आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो तो आपको इतना अंदर से बिल्ट होना पड़ेगा कि आप उसका तुरंत वहाँ पे आंसर करो, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी। गायत्री जी का मानना है कि ज्यादातर हाई प्रोफाइल केस पर ही कानून ध्यान देती है, अदरवाइज बाकी केस लोगों के सामने तक नहीं आ पाते। आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी से जानते हैं कि इस पर समाधान क्या हो सकता है। नीतू, देखिए, सिर्फ पुलिस या कानून की ही जो दुहाई दी जाती है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे गायत्री जी ने कहा कि कानून जो है वो महिलाओं के लिए नहीं देखता है। मैं कहता हूँ कि समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक जो शोषण कर रहे हैं, एक अच्छी मानसिकता वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज दरिंदों से भरा पड़ा है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब तक महिलाएं ही आगे नहीं बढ़कर ये विरोध करेंगी कि उन्होंने मेरे साथ ये शोषण किया है या ये सारी चीज़ें हैं, तब तक कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरी चीज़, अभी आप पहनावे को लेकर अमन जी की मैं बात सुन रहा था, पहनावा पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये वाली जो बात थी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ओछी मानसिकता के लोग पूरे कपड़े में, इवन मैं कहूँगा कि बुर्का पहन के भी कोई महिला उनके आगे होगी तो वो उसका भी शोषण करेंगे। ये सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है। अक्षय जी का मानना है कि लोगों की ओछी मानसिकता उन पर असर डालती है। आगे बढ़ते हैं, एडविन जी से जानते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान की मैं तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, 2013 में तकरीबन 700-800 के आसपास मामले थे, तो 2014 में ये 2000 के ऊपर मामले सामने आए पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आप ये बोलेंगे रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसमें ये जोड़ूंगा कि कहीं ना कहीं लड़कियाँ अवेयर हो रही हैं और वो पुलिस तक जा रही हैं, मामले दर्ज कर रही हैं, इसीलिए ये रेशियो बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम कम से कम चीज़ों को समझ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करा रहे हैं। जब तक इस तरह की मानसिकता का पूरी तरह से विकास नहीं होगा सबके अंदर, तब तक मेरे ख्याल से समाधान की हम बात नहीं कर सकते। तो मेन बात यही कहूँगा ले देखे में कि कहीं ना कहीं अब लड़कियाँ या युवतियाँ या जो घर से बाहर अपने काम करने निकलती हैं बच्चियाँ, वो अपने हक को लेकर जागरूक हो रही हैं। एडविन जी ने बताया कि आजकल महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और वाकई महिलाओं को अपनी इस पहल को जारी रखना चाहिए। आज का था ये हमारे बेबाक राय का मुद्दा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।